गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सर्कल टॉपिक है और उसका सेकेंड लेक्चर है। और सेकेंड लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म की थी हमने, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 A 0 0 B। अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। अब हमें जनरल फॉर्म पता है क्या होती है, ये हमारी जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स जो हैं इस इक्वेशन से पास कर रहे हैं, मींस इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। इट मींस हम x और y की वैल्यू ये पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट पॉइंट लेंगे, व्हेन इक्वेशन 1, इसको 1 नंबर ले लिए जनरल फॉर्म को, इक्वेशन 1 पासिस थ्रू 0 0। फर्स्ट वाले पॉइंट से अगर पास कर रही है तो इसका मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0 हम पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x y की वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है। तो ये सारे चारों टर्म 0 हो गई, यहाँ से c की वैल्यू 0 आ गई। फिर सेकंड पॉइंट ले लिया, व्हेन इक्वेशन 1 पासिस थ्रू a 0, तो x की वैल्यू a और y की 0 पुट कर दी, ठीक है। इसको सॉल्व किया, यहाँ से g की वैल्यू आ गई। उसके बाद थर्ड पॉइंट, व्हेन इट पासिस थ्रू 0 b, x 0 y इक्वल टू b पुट कर दिया, यहाँ से f की वैल्यू आ गई। उसके बाद g f c तीनों वैल्यूज हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 1 2 एंड 3 0। फिर हमने जनरल फॉर्म ली, फर्स्ट पॉइंट पुट किया, c की वैल्यू आ गई। सेकंड पॉइंट पुट किया, अब x 1 y 2, ठीक है। तो हमारी g और f में इक्वेशन बन गई। उसके बाद थर्ड पॉइंट पुट किया 3 0, फिर से x की वैल्यू 3 पुट की, y की 0 पुट करी, ठीक है। अब यहाँ से g की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, f की वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों वैल्यूज आ गई, तो तीनों वैल्यू g f c जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल दिस एंड कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस। क्या करना है हमने इसमें, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है पासिंग थ्रू, कहा किस में से पास कर रही है वो, सेंटर ऑफ सर्कल दिस, मींस इस सर्कल जो सेंटर है उसमें से पास कर रही है। एंड कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस, कॉन्सेंट्रिक मींस इसका सेंटर और जो हमने फाइंड करनी है उसका सेंटर सेम है। तो पहले हमने क्या करना है, मींस सर्कल फाइंड करना है, सेंटर और पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या होएगा, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, जो इसका सेंटर आएगा बाहर वाला पॉइंट बनेगा। और कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस, तो इसका जो सेंटर आएगा वो सेंटर बनेगा। तो हमने फिर से जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पहले फर्स्ट वाली सर्कल की इक्वेशन ली, इसे कंपेयर किया, x की वैल्यू कंपेयर की, 2g इक्वल टू 4 है, g 2 आ गया। ऐसे 2f माइनस एक्स है, f माइनस 3 आ गया। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या था, पिछले लेक्चर में किया था हमने, माइनस c माइनस f, ये सेंटर आ गया इसका। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ले ली, इसमें भी कंपेयर करके g और f की वैल्यू फाइंड कर ली, ये इसका सेंटर आ गया, ठीक है। अब जो कॉन्सेंट्रिक विद लिखा है उसको हमने सेंटर वाला पॉइंट लेना है, जो पासिंग थ्रू लिखा है तो वो बाहर वाला पॉइंट है, वहां से पास कर रहा है सर्कल, ठीक है। अब हमने सेंटर पता है, पासिंग पॉइंट पता है, ठीक है। तो हमें जनरल फॉर्म या इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो जनरल फॉर्म में तो पुट नहीं होगा क्योंकि उसमें पासिंग पॉइंट्स दिए होते हैं सारे, इसमें एक सेंटर है एक पासिंग पॉइंट है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है नहीं क्योंकि इसमें सेंटर 0 0 नहीं है। सेंट्रल फॉर्म नहीं लगा सकते, सेंट्रल फॉर्म कैसे लगेगी, अगर सेंटर के साथ रेडियस गिवन हो, ठीक है। तो सेंट्रल फॉर्म लगाने के लिए हमें पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, अब ये लाइन है, 2 पॉइंट दिए हुए एंड पॉइंट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस और सेंटर से फिर सेंट्रल फॉर्म लगाकर इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। तो हमने पहले रेडियस फाइंड कर लिया, ए और बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रूट 26 आ गया। ये होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर a और b सपोज 2 पॉइंट हैं, x1 y1 x2 y2,
ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका रूट, तो इसको मॉड AB से डिनोट कर दिया। अब सेंटर इज -3 -2, रेडियस इज √26 है, तो सेंट्रल फॉर्म क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h, k और r की वैल्यू पुट कर दी, होल स्क्वायर ओपन कर दिए, ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल concentric with the circle this and passing through the point of intersection of the lines x plus y equal to 1 to x plus y equal to 4। अब इसमें क्या है, concentric with the circle this means इस सर्कल का जो सेंटर है वो जो हमने फाइंड करनी है उसका सेंटर सेम है। passing through the point of intersection of these two lines, और जब जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है, ये जो दो लाइंस हैं सपोज कर लो वो ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्ट जहां पे कर रही हैं वो वाला पॉइंट जो आएगा, ठीक है, वो इसका पासिंग पॉइंट बनेगा जो हमने फाइंड करनी है। तो पहले जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है वहां से जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, ठीक है, यहाँ से -e माइनस f, ये सेंटर आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे हम एक्स वाई की दो इक्वेशंस दी हो, दोनों में कोफिशिएंट इक्वल कर दो, इक्वल करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर दो, जो एक्स वाई की वैल्यू आती है वो क्या होता है, उन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है। ठीक है, अब इसमें वाई के कोफिशिएंट पहले ही सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दी, वाई -2 आ गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 - 2 हो गया। 3 - 2 है तो ये क्या है, हमारा पासिंग पॉइंट है, सेंटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर से सेंटर और पासिंग पॉइंट से रेडियस फाइंड कर लिया, रेडियस और सेंटर गिवन है तो सेंट्रल फॉर्म लगा के हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर ली। अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने खुद करके देखनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पासिंग पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है एंड कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 1 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब इसमें एरिया फाइंड करना है, सेंटर और पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, रेडियस फाइंड कर लिया, तो सर्कल का रेडियस क्या आ गया, अगर तो एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल का नाम है सोनिया मैथमेटिक्स क्लासेस।